गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक काफ़ी ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपसे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेटेज का। तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे प्रत्येक सवाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद अ स्टडी ऑफ हेरेडिटी and variation is known as genetics. हेरेडिटी क्या है? मान लीजिए दो कपल्स है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का कैरेक्टर है टॉल, फीमेल का कैरेक्टर है ड्वार्फ। या एक कैरेक्टर और मान लीजिए आप, एक कैरेक्टर मान लीजिए व्हाइट और इसे मान लीजिए ब्लैक। तो इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर, इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसके फादर से मैच करेगा और इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर इसके मदर से मैच करेगा। सो हेरेडिटी है क्या? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स to offspring is known as heredity. So variation क्या है? Variation means child is not exact copy to parents are called as क्या? Variation. Child is not exact copy to parents is known as variation. फिर से हम आते हैं, जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद अ स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। हेरेडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरेडिटी। वेरिएशन क्या है? Child is not exact copy to parents is known as variation. वेरिएशन जो होता है दो टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। सबसे पहले जो होता है उसे बोलेंगे क्या? सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्या? बोलिए, जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन मीन्स होता है वेरिएशन इन आवर बॉडी सेल्स इज नोन एज सोमैटिक वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन मीन्स होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल इज नोन एज जर्मिनल वेरिएशन। Gamete producing cells means testes and ovary. अच्छा देख, रेडी कर दिया। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ वेरिएशन का। वेरिएशन जो होता है दो टाइप्स का होता है। सबसे पहले जो वेरिएशन होता है सोमैटिक वेरिएशन होता है और दूसरा जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन मींस क्या होता है? अगर आपके स्किन में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन होने के बाद स्किन का आपका जीन जो है अल्टर हो जाए तो वो क्या अगले प्रोजेनी में प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूटेशन जो हुआ है आपके स्किन में हुआ है। अगर म्यूटेशन जो है गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में होता है, दैट मींस टेस्टिस और ओवरी में म्यूटेशन होता है, तो ही वेरिएशन जो है आगे क्या करेगा? प्रोड्यूस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। कॉजेज ऑफ वेरिएशन दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो वेरिएशन जो होता है वो क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा जो वेरिएशन होता है वो होता है म्यूटेशन के कारण होता है।
क्रॉसिंग ओवर के कारण जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, क्योंकि ये लगातार होते रहता है। और म्यूटेशन के कारण जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ, मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूछा जाता है जेनेटिक्स में मेंडल का बर्थ कब हुआ था, 1822 में। डेथ कब हुआ था, 1884 में। याद करने वाला चीज है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क 8 इयर्स। पब्लिकेशन कब हुआ था, 1865। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलिज्म in 19th century by 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे कोरेल्स, वॉन टेस्मार्क, कोरेंस जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। वॉन टेस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ह्यूगो डिब्रिज ये पोलैंड के रहने वाले थे। मेंडल ने जो वर्क किया था उसका जो है रीडिस्कवरी जो है 19th सेंचुरी में किया गया था बाय 3 साइंटिस्ट। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्हें बोला जाता है कोरेंस जो है जर्मनी के रहने वाले थे। वॉन टेस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। और ह्यूगो डिब्रिज जो है पोलैंड के रहने वाले थे। दैट्स ऑल, थैंक यू।